हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बिहाइव बुक के सेकंड लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक के फर्स्ट पार्ट की एक क्विक और शॉर्ट समरी देखेंगे और साथ ही साथ में हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद चैप्टर एट अ ग्लांस। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज एवलिन ग्लीन इज अ मल्टी परक्यूशनिस्ट। एवलिन ग्लीन कौन है? एक ऐसी लड़की जो सुन नहीं सकती बट स्टिल म्यूजिक की दुनिया में उन्होंने अपना बहुत नाम कमाया, बहुत सक्सेस हासिल करी। सुन ना सकने के बावजूद भी उन्होंने ऐसा सब कैसे किया, हम इस चैप्टर में वो सब देखेंगे। वी आर गोइंग टू स्टडी एवरीथिंग अबाउट एवलिन ग्लीन इन दिस चैप्टर। ओके, सो एवलिन ग्लीन एक मल्टी परक्यूशनिस्ट है। परक्यूशनिस्ट इज अ पर्सन हु प्लेज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो मल्टी परक्यूशनिस्ट का मतलब क्या हुआ? अ पर्सन हु प्लेज वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो एवलिन ग्लीन इज अ मल्टी परक्यूशनिस्ट। शी हैज अटेन्ड मास्टरी ओवर ऑलमोस्ट 1000 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिस्पाइट बीइंग हियरिंग इम्पेयर्ड। एवलिन ग्लीन को हजारों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना आता था, बट शी वॉज डीफ, शी वॉज स्पेशली एबल्ड। लेकिन उनकी डीफनेस कभी भी उनके सक्सेस के रास्ते में नहीं आई, बिकॉज शी वॉज डिटरमिन्ड। ओके, शी लर्न टू फील म्यूजिक थ्रू द बॉडी इंस्टेड ऑफ हियरिंग इट थ्रू ईयर्स। वो म्यूजिक को कानों से सुनती नहीं थी, वो म्यूजिक को बॉडी से फील करती थी। दैट्स व्हाई शी वॉज एबल टू हियर म्यूजिक विदाउट हियरिंग इट। When Evelyn was 11 years old, it was discovered that she was gradually losing her hearing power due to nerve damage. जब एवलिन 11 साल की थी तब उनके पेरेंट्स को और एवलिन को इस बात का पता चला कि she is gradually losing her hearing ability due to severe nerve damage. nerve damage की वजह से वो धीरे धीरे अपनी सुनने की शक्ति को खोती जा रही हैं। The specialist advised that she should wear hearing aids and should be sent to a school for the deaf. तो एवलिन ग्लीन को एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास दिखाया गया कि व्हाट इज हैपनिंग, शी इज नॉट एबल टू हियर, क्या प्रॉब्लम है। तो स्पेशलिस्ट ने एवलिन के पेरेंट्स को कहा कि शी इज ग्रेजुअली लूजिंग हर हियरिंग एबिलिटी, तो इसको हियरिंग एड्स लगाना पड़ेगा कानों में और एवलिन को डीफ बच्चों के स्कूल में भेजना पड़ेगा, बिकॉज शी इज नॉट नॉर्मल एनी मोर, शी इज ग्रेजुअली लूजिंग हर हियरिंग एबिलिटी। और एक दिन ऐसा आएगा व्हेन शी विल बिकम कंप्लीटली डीफ। ओके, बट एवलिन वॉज डिटरमिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड फॉलो हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। लेकिन एवलिन इतनी ज्यादा डिटरमिन्ड थी, उन्होंने ठान रखा था कि मुझे एक नॉर्मल जिंदगी जीनी है, मतलब मेरी डीफनेस कभी भी मेरे सक्सेस के रास्ते में नहीं आनी चाहिए। मुझे एक नॉर्मल जिंदगी जीनी है और जो मेरा म्यूजिक में इंटरेस्ट है उसे ही आगे परस्यू करना है, म्यूजिक में कुछ बहुत बड़ा करना है। शी वॉज डिटरमिन्ड। ऑल्दो शी वॉज डिस्करेज्ड बाय हर टीचर्स, हर पोटेंशियल वॉज नोटिस्ड बाय मास्टर परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स। तो जब एवलिन के ऐसा कहने पर कि मुझे म्यूजिक में अपना कैरियर आगे बनाना है, म्यूजिक में ही बहुत कुछ करना है, कई लोग उसे डिस्करेज करते थे। उसके टीचर्स, फ्रेंड्स, वो ऐसा कहते थे कि म्यूजिक में कुछ करने के लिए सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें सुनाई नहीं देता। यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन म्यूजिक, तुम म्यूजिक के लिए नहीं बनी हो। लेकिन शी वॉज डिटरमिन्ड और अपनी इस डिटर्मिनेशन के कारण ही एक दिन मास्टर परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स ने एवलिन के पोटेंशियल, उनकी कैपेसिटी और उनके टैलेंट को पहचान लिया। रॉन फॉब्स उस वक्त के एक जाने माने परक्यूशनिस्ट थे। ओके, ही गाइडेड एवलिन टू फील म्यूजिक सम अदर वे दैन टू हियर इट थ्रू हर ईयर्स। मास्टर परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स ने एवलिन से कहा कि तुम म्यूजिक को कानों से सुनने की कोशिश मत करो, तुम उसे फील करने की कोशिश करो किसी दूसरी तरह से। कान से सुनने की कोशिश करोगे तुम्हें कभी सुनाई नहीं देगा, बिकॉज यू आर डीफ। सो ट्राई टू फील म्यूजिक। This worked well for Evelyn and she realized that she could sense different sounds through different parts of her body. तो परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स की ये बात एकदम सही साबित हुई। एवलिन started feeling music और वो ऐसा फील कर पाती थी कि उनकी बॉडी में सेंसेशंस हो रहे हैं, वाइब्रेशंस हो रही हैं जो साउंड से निकल रही है।
ठीक है, शी वॉज नॉट एबल टू हियर थ्रू ईयर्स बट शी वॉज एबल टू फील म्यूजिक थ्रू हर बॉडी. ठीक है, वंस शी हैड ओवरकम दिस हर्डल एवलिन बिगेन हर कैरियर इन म्यूजिक. तो बस फिर उन्हें म्यूजिक फील होने लग गया तो क्या चीज उन्हें रोक सकती थी? कुछ भी नहीं. शी स्टार्टेड हर कैरियर इन म्यूजिक. उन्होंने पहले से डिटरमिन्ड तो थी ही, बस इस हर्डल के हटने के बाद वो और ज्यादा डिटरमिन्ड हो गई कि मुझे म्यूजिक में बहुत कुछ करना है. She got admission in Royal Academy of Music London and scored the highest marks in the history of Academy. तो एवलिन ग्लीन को रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में एडमिशन मिल गया और उन्होंने उस एकेडमी के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर किए. इससे पहले कभी भी किसी ने इतने ज्यादा मार्क्स स्कोर नहीं किए. शी स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमी. एवलिन सेज दैट हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स हर गोल helped her achieve success. एवलिन ग्लीन का कहना था कि उनकी डिटर्मिनेशन, उनका हार्ड वर्क, इसी की वजह से उन्हें लाइफ में सक्सेस मिली है, क्योंकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी. ठीक है, शी वॉज वेरी डिटर्मिन्ड कि मुझे म्यूजिक में कुछ करना है एंड शी डिड. एवलिन गिव्स सोलो परफॉर्मेंसेस एंड इवन गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स फॉर हॉस्पिटल, प्रिजन एंड स्कूल्स. तो एवलिन अब सोलो परफॉर्मेंसेस देती हैं और हॉस्पिटल, प्रिजन और स्कूल्स के लिए वो फ्री कॉन्सर्ट्स ऑर्गेनाइज करती हैं. एवलिन छोटे बच्चों को भी म्यूजिक सिखाती हैं. इन ईयर 1991 शी वॉन द रॉयल फिल्म हार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड. 1991 में एवलिन ग्लीन को रॉयल फिल्म हार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया था. दैट वॉज अ ग्रेट ऑनर फॉर अ पर्सन हु इज स्पेशली एबल्ड, बट स्टिल उनके रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आई. ऑल्दो रुकावटें आई बट शी वॉज एबल टू ओवरकम दैट. और उन्होंने फाइनली बहुत सारे प्राइजेस जीते उनकी अचीवमेंट के लिए. एवलिन स्टोरी इज एन इंस्पिरेशन फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग. वी शुड गेट मोटिवेटेड बाय हर एंड वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू फुलफिल आवर ड्रीम्स. तो एवलिन की ये स्टोरी हर एक इंसान के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है. She was specially abled, but still उनके हार्डवर्क और डेडिकेशन ने उन्हें सक्सेस दिलाई. एवलिन हमेशा एक बात कहा करती थी, When you know where you are going and you work hard for that, you'll get there. जब आपके दिमाग में आपका एम क्लियर है, आप उसके लिए बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप एक ना एक दिन वहां पर जरूर पहुंचेंगे. So the thing is, hard work is the key to success. और एवलिन की स्टोरी हम सबको इंस्पायर करती है. तो ये थी हमारी स्टोरी. अब हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं. सो पहला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक. तो जब एवलिन रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में गई एडमिशन लेने के लिए, तब उनकी उम्र क्या थी? एट दैट टाइम शी वाज 17 years old. ओके, सो मैंने लिखा है आंसर. Evelyn was 17 years old when she got admission in the Royal Academy of Music London. Okay? जब उन्हें रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में एडमिशन मिला तब वो 17 साल की थी. She was nervous and excited too as she was going to London. So अपने पहले दिन एवलिन थोड़ी सी नर्वस भी थी, थोड़ी एक्साइटेड भी थी, क्योंकि वो पहली बार लंदन जा रही थी. एवलिन स्कॉटलैंड में रहती थी और स्कॉटलैंड थोड़ा सा कंट्री साइड पे पड़ता है, आउटस्कर्ट्स में. तो वहां पर बड़े बड़े फार्म्स हैं और कुछ गांव जैसा इलाका है. बट लंदन वॉज अ सिटी. लंदन की भाग दौड़ भरी जिंदगी है. सो दैट्स व्हाई एवलिन वॉज नर्वस एंड एक्साइटेड टू, क्योंकि वो पहली बार लंदन जा रही थी स्कॉटलैंड से. ठीक है. शी बोर्डेड द ट्रेन फ्रॉम स्कॉटलैंड एज शी लिव्ड ऑन द फार्म्स इन द कंट्री साइड एंड वॉज नॉट एक्सपोज्ड टू द लाइफ इन द सिटीज. एवलिन वॉज एक्साइटेड as she was about to begin her career in music, which was her aim in life. तो एवलिन स्कॉटलैंड में रहती थी. उन्होंने स्कॉटलैंड से लंदन जाने के लिए एक ट्रेन पकड़ी. प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उन्हें आने वाली ट्रेन की वाइब्रेशंस फील हो रही थी. मैंने आपको बताया कि वो म्यूजिक को कानों से नहीं सुन सकती थी, बट शी कुड फील द वाइब्रेशंस ऑफ साउंड. तो उन्होंने स्कॉटलैंड से ट्रेन पकड़ी लंदन जाने के लिए. शी वॉज नर्वस एज वेल एज एक्साइटेड, क्योंकि वो स्कॉटलैंड में रहती थी कंट्री साइड पर, एंड शी वॉज गोइंग टू अ सिटी लंदन
जहाँ पर एक भाग दौड़ भरी वाली जिंदगी थी। और एवलिन इसलिए भी एक्साइटेड थी क्योंकि म्यूजिक में वो अपना कैरियर बनाने जा रही थी, जो कि उनका एकमात्र एम था लाइफ का। सो दैट्स व्हाई शी वाज एक्साइटेड एंड नर्वस टू। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज हर डीफनेस फर्स्ट नोटिस्ड, व्हेन वाज इट कंफर्म्ड? तो उनकी डीफनेस को पहली बार कब नोटिस किया गया? उनकी डीफनेस को पहली बार तब नोटिस किया गया जब पियानो की क्लास में उनका नाम पुकारा गया एंड शी डिड नॉट रिस्पॉन्डेड टू हर नेम कॉल्ड। ओके, व्हेन एवलिन वाज 8 years old, जब एवलिन 8 साल की थी, हर मदर इजाबेला ग्लेनी noticed that Evelyn did not respond to her name being called out at the piano class. एवलिन की मदर ने ये चीज नोटिस करी कि पियानो क्लास में एवलिन का नाम पुकारा जा रहा है, बट शी डिड नॉट रिस्पॉन्डेड टू दैट। उन्हें सुनाई ही नहीं दिया उनका नाम। तो पुकारा है किसी ने पियानो क्लास में। एवलिन्स लॉस ऑफ हियरिंग वॉज ग्रेजुअल एंड फॉर सम टाइम शी वॉज एबल टू हाइड हर डिसेबिलिटी फ्रॉम हर टीचर्स एंड फ्रेंड्स। तो एवलिन की जो डीफनेस थी वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, मतलब शी वॉज ग्रेजुअली लूजिंग हर हियरिंग एबिलिटी। एकदम से वो डीफ नहीं हुई, धीरे धीरे करके वो डीफ हुई। तो जब स्टार्टिंग का टाइम था तब शी वॉज एबल टू हाइड दैट ग्रेजुअल लॉस ऑफ हियरिंग एबिलिटी। पहले वो छुपा लेती थी, लेकिन एक ऐसा टाइम आया जब उनको बिल्कुल सुनाई देना बंद हो गया। ठीक है, बाय द टाइम शी टर्न्ड 11, her marks started decreasing gradually. So her teacher asked her parents that you should take Evelyn to a doctor. तो जब वो 11 साल की हुई तब उनके मार्क्स अचानक से बहुत कम होने लगे। तो एवलिन के टीचर्स ने उनके पेरेंट्स को सजेस्ट किया कि आपको इसको किसी डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस बच्ची के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो एवलिन के पेरेंट्स जब उसे डॉक्टर के पास लेकर गए तब डॉक्टर ने उन्हें इस चीज की खबर दी दैट शी इज ग्रेजुअली लूजिंग हर हियरिंग एबिलिटी ड्यू टू नर्व डैमेज। ठीक है, वही लिखा है मैंने यहाँ पर। सो आई हैव रिटन हियर, बाय द टाइम शी टर्न्ड 11, हर मार्क्स स्टार्टेड डिक्रीजिंग ग्रेजुअली, सो हर टीचर आस्क्ड हर पेरेंट्स दैट यू शुड टेक एवलिन टू अ डॉक्टर। सो डिड हर पेरेंट्स, मतलब उसके पेरेंट्स डॉक्टर के पास लेकर गए एवलिन को। They took her to a doctor. Then it was discovered that Evelyn was profoundly deaf. तब इस बात का पता चला that Evelyn is profoundly deaf. She is gradually losing her hearing ability. Okay? अब ये हमारे हो गए आंसर इन वन सेंटेंस। अब हम करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, who helped her to continue with music? What did he do and say? तो एवलिन की मदद किसने करी थी म्यूजिक में आगे कंटिन्यू करने के लिए? मास्टर परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स ने। और कैसे करी थी वो हम यहाँ पर अभी पढ़ेंगे। एवलिन वॉज डिस्करेज्ड बाय हर टीचर्स बट मास्टर परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर टैलेंट एंड पोटेंशियल। तो ऑल्दो एवलिन को सब लोग डिस्करेज करते थे कि म्यूजिक में कुछ करने के लिए सुनाई देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यू आर डीफ तो तुम कैसे कर पाओगी। लेकिन एवलिन के अंदर के पोटेंशियल को, उनकी हार्डवर्क और डेडिकेशन को मास्टर परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स ने देख लिया, पहचान लिया। तो इसलिए रॉन फॉब्स ने उनकी मदद करी। कैसे? ही गाइडेड एवलिन टू फील म्यूजिक इन सम अदर वे रादर देन हियरिंग इट। परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स ने एवलिन से कहा कि तुम म्यूजिक को कानों से सुनने की कोशिश मत करो, तुम उसे किसी और तरह से फील करने की कोशिश करो। ही गॉट 2 large drums and tuned them to different notes. परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स 2 बड़े बड़े ड्रम ले आए। ठीक है, दोनों को अलग अलग नोट पर सेट किया, एक ड्रम को हाई नोट पर, एक को लो नोट पर। When he played the drums, Evelyn reacted to distinct notes differently. तो जब परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स ने उन दोनों ड्रम्स को बजाना स्टार्ट किया, जिसमें से एक हाई नोट पर था और एक लो नोट पर, that time Evelyn reacted to distinct notes differently. उसने दोनों ही नोट्स को अलग अलग तरह से अपनी बॉडी में महसूस किया। She realized that she could feel the higher notes produced by one of the drums through the upper part of her body above the waist and the lower notes of other drum through the lower part of her body below the waist. तो एवलिन को ये रियलाइज हुआ कि जो ड्रम हाई नोट पर सेट है उसकी वाइब्रेशंस वो अपनी कमर से ऊपर वाले पोर्शन में महसूस कर पा रही है।
और जो ड्रम लोअर नोट पर सेट है उसकी वाइब्रेशन वो अपने कमर से नीचे वाले हिस्से में महसूस कर पा रही है। और इसी तरह से उसने म्यूजिक को कानों से सुनने की बजाय फील करना सीख लिया। ठीक है, दिस वर्कड वेल फॉर एवलिन एंड ग्रेजुअली शी फाउंड दैट शी कुड सेंस डिफरेंट साउंड्स एंड वाइब्रेशंस थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। इसी चीज की बहुत बार प्रैक्टिस करी एवलिन ने, बहुत बार क्या, बहुत साल। तब उसने ये रियलाइज किया वो अपनी बॉडी के हर एक एक पार्ट से, अपनी स्किन से, चीक बोन से, यहाँ तक कि हेयर्स से भी वाइब्रेशंस को महसूस कर सकती है। और यहीं से उनके म्यूजिक के कैरियर की शुरुआत होती है। नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन। नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स। तो एवलिन ग्लीन कहाँ कहाँ पर परफॉर्म किया करती थी, हमें इस आंसर में वो बताना है। वो सोलो परफॉर्मेंसेस देती थी, वो चैरिटी के लिए भी परफॉर्म करती थी, प्रिजन्स और हॉस्पिटल में फ्री में अपने कॉन्सर्ट्स ऑर्गेनाइज करती थी। मैंने लिखा है एवलिन मेड हर फर्स्ट टूर एट द एज ऑफ 16 व्हेन शी परफॉर्म्ड विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा। तो पहली बार 16 साल की उम्र में उन्होंने एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ अपनी परफॉर्मेंस दी। शुरू के दिनों में वो हमेशा ग्रुप्स में परफॉर्म करती थी बिकॉज एट दैट टाइम शी वॉज नॉट सो मच कॉन्फिडेंट, क्योंकि शुरुआत थी उनके कैरियर की। सो दैट्स वाई शी वॉज नॉट दैट कॉन्फिडेंट, इसलिए वो ग्रुप्स में परफॉर्म करती थी। फिर जैसे जैसे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा शी स्टार्टेड गिविंग सोलो परफॉर्मेंसेस। ओके, शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम एंड आफ्टर दैट टूर शी डिसाइडेड दैट शी वुड मेक अ कैरियर इन म्यूजिक। यूनाइटेड किंगडम में अपनी पहली परफॉर्मेंस देने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो म्यूजिक में ही अपना कैरियर बनाएंगी। ओके, शी हैज मेड हर नेम इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, और उन्होंने बनाया म्यूजिक में एक बहुत बड़ा नाम। Evelyn is a popular musician with a busy international schedule. Apart from regular concerts, she also does charity and performs for hospitals and prisons. Evelyn also holds classes for young musicians. तो एवलिन अभी बहुत पॉपुलर म्यूजिशियन है और उनका एक इंटरनेशनल बिजी सा शेड्यूल है। मतलब अपनी कंट्री से बाहर जा जाकर वो इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म करती रहती हैं। रेगुलर कॉन्सर्ट्स तो उनके होते ही हैं, इसके साथ साथ वो चैरिटी के लिए भी परफॉर्म करती है हॉस्पिटल्स में और प्रिजन्स में, वो भी विदाउट एनी पैसा, फ्री में। ओके, एवलिन ऑल्सो होल्ड क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और यंग म्यूजिशियंस को म्यूजिक सिखाने में उनकी एक विशेष रुचि है, तो वो यंग बच्चों को भी म्यूजिक सिखाती हैं। ओके, तो इसी के साथ हमारे सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। अब हम अपना एकमात्र लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो द क्वेश्चन इज, हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक? एवलिन ग्लीन म्यूजिक को कैसे सुनती थी? तो लॉन्ग क्वेश्चन है, हमें एक प्लॉट बनाकर चलना पड़ेगा और सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, दैट शी वॉज पैशनेट अबाउट म्यूजिक। उनके टीचर्स और क्लासमेट्स ने उन्हें ऑल्दो डिमोरलाइज किया, बट स्टिल परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स ने उन्हें मोटिवेट किया कि तुम म्यूजिक को डिफरेंट बॉडी पार्ट से फील करने की कोशिश करो। एंड दिस वर्कड फॉर एवलिन एंड शी स्टार्टेड फीलिंग म्यूजिक थ्रू वेरियस पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और उसके बाद ही उन्होंने म्यूजिक में अपना कैरियर बनाया, जब वो अपने बॉडी पार्ट से वाइब्रेशंस को फील करने लगी। तो हमें ये सब लिखना पड़ेगा बिकॉज इट्स अ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ओके, सो देखिए मैंने किस तरह से लिखा है। Evelyn Gleen was passionate about music, but unfortunately, she lost her sense of hearing by the age of 11. So, ऐसे हमें लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग में कि Evelyn Gleen was very passionate about music, but वो बदकिस्मती से 11 साल की उम्र में she lost her hearing ability due to a severe nerve damage. ठीक है? She wanted to learn playing the xylophone, but was discouraged by her teacher. तो जाइलोफोन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। एवलिन चाहती थी कि वो जाइलोफोन बजाना सीखे, बट उसके क्लासमेट्स ने और उनके टीचर्स ने उन्हें डिस्करेज किया कि तुम सुन नहीं सकती हो तो कैसे बजाओगी। ठीक है, दे सेड दैट एज शी कुड नॉट हियर शी कुड नॉट लर्न म्यूजिक। मास्टर परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड एवलिन्स पोटेंशियल। ही गाइडेड हर टू फील म्यूजिक सम अदर वे दैन टू हियर इट थ्रू हर ईयर्स। सबने उन्हें डिस्करेज किया कि तुम म्यूजिक में कैसे कर पाओगी जब तुम्हें सुनाई नहीं देता है तो। लेकिन मास्टर परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स को एवलिन का पोटेंशियल नजर आया
तो उन्होंने एवलिन को इनकरेज किया और कहा कि तुम म्यूजिक को कानों से सुनने की कोशिश मत करो, तुम उसे एक अलग तरह से फील करने की कोशिश करो. He guided her to feel music some other way than to hear it through her ears. He trained her by tuning 2 large drums to different notes. Evelyn realized that she could sense different sounds and vibrations through different parts of her body. तो रॉन फॉब्स ने क्या किया, 2 अलग अलग ड्रम्स लिए, एक को हाई नोट और एक को लो नोट पर सेट किया और उन 2 ड्रम्स को बजाया. तब एवलिन को समझ आया कि वो दोनों ड्रम्स के वाइब्रेशंस को अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में महसूस कर सकती है. ठीक है. शी कुड फील द हायर नोट्स प्रोड्यूस्ड बाय वन ऑफ द ड्रम्स थ्रू द अपर पार्ट ऑफ हर बॉडी above the waist and the lower notes of the other drum through the lower parts of her body below the waist. So drums के बजने पर she realized कि जो ड्रम हाई नोट पर सेट है उसकी वाइब्रेशंस उसे अपने कमर से ऊपर वाले पोर्शन में महसूस हो रही है, और जो ड्रम लो नोट पर सेट है उसकी वाइब्रेशन कमर से नीचे वाले पोर्शन में उसे फील हो रही है. This experiment worked well for Evelyn and she responded to finer sounds of music too. तो उसके बाद बहुत सारी प्रैक्टिस करी एवलिन ने और फिर वो हल्की सी आवाज, हल्की सी वाइब्रेशंस को भी महसूस करने लगी थी अपनी बॉडी से. ठीक है. एवलिन कैन फील म्यूजिक पेनिट्रेट हर बॉडी थ्रू वेरियस पार्ट्स, चीक्स, हेयर, स्किन एक्सेट्रा. बहुत सालों की प्रैक्टिस के बाद वो अपने हर एक बॉडी पार्ट से म्यूजिक को फील करने लगी थी, उसकी स्किन, चीक बोन एंड इवन हेयर्स से भी. ठीक है. When she plays the xylophone, she feels the sound moved from the sticks into her fingertips. तो xylophone एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप स्टिक्स की मदद से बजाते हैं, 2 डंडियां होती हैं उससे बजाते हैं. तो जब भी एवलिन xylophone बजाती थी तो उस इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाला जो साउंड है उसकी वाइब्रेशन उन्हें अपनी फिंगर टिप्स में फील होती थी. ठीक है. When the drums are played, she can feel the echo of the drum beats through her body. तो जब भी ड्रम बजता था उसकी वाइब्रेशन उन्हें अपनी पूरी बॉडी में फील होती थी. Evelyn removes her footwear as she performs on a wooden floor so that she can feel the vibration produced by different instruments pass through her feet up her legs. वो जब भी परफॉर्म करती थी अपने शूज को निकाल देती थी और वो वुडन प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करती थी ताकि जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो बजा रही हैं उससे निकलने वाली वाइब्रेशन उनके पैरों में फील हो, क्योंकि वाइब्रेशंस को महसूस करके ही शी वॉज एबल टू प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना. शी वॉज डीफ, तो सिर्फ वाइब्रेशन को फील करके ही वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाती थी. इसलिए स्टेज पे परफॉर्म करने से पहले वो हमेशा अपने फुटवेयर्स निकाल दिया करती थी. Thus, एवलिन हैज सेंसिटाइज्ड हर बॉडी टू म्यूजिक. और इसी तरह से एवलिन ने कानों से सुनने की बजाय म्यूजिक को अपनी बॉडी से फील करना सीख लिया. एंड शी बिकेम एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन. सो इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ पर खत्म होती है. हमने चैप्टर एट अ ग्लांस देख लिया, पूरी लेसन को अच्छे से रिवाइज किया, हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स देख लिए एनसीईआरटी के. फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे. तो आपसे मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोस में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे.